अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे, और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। प्रभु श्री राम पर बात हुई, मैंने एक बिंब देखा, माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई, मैंने एक छंद लिखा माँ सीता की अग्नि परीक्षा। कविता के नाम पर ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मंच का आशीष, वरण्य कवि जितने भी बैठे उनका आशीष मिले। माँ सीता की अग्नि परीक्षा और ये छंद, भगवान श्री राम पर प्रश्न किए गए कि उन्होंने माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली। मैंने एक नया बिंब देखा, नाना जी, बोखल दादा, अमित भैया सभी लोग सुने। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जी, बोखल दादा, अमित भैया सभी लोग सुने कि दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में पीएचडी कर रहा हूं, मैं हिंदी कविता कर रहा हूं, तब पढ़ता हूं। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। कि पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे, और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए थे। सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ाए थे। पहलगाम हमला हुआ, एक छंद वहां से पढ़ना चाहता हूं कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं पर यह है द्वेषी पदचाप भूल जाते हैं वो पड़ोसी मुल्क। और तब ये छंद, पहलगाम का हमला ध्यान में रखना कि भव्यता और दिव्यता के साथ साथ चलते हैं पर यह द्वेषी पदचाप भूल जाते हैं। तो इंच इंच भूमि नाप नाप कर लड़ते हैं, इतना तो भारतीय माप भूल जाते हैं। और हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। कि हमने किया है जो जो आपके लिए ओ पाक, हमें तो है याद पर आप भूल जाते हैं। और दौर के बदलते ही हिंद के नापाक बेटे थोड़ा सा बड़े हुए तो बाप भूल जाते हैं। दौर के बदलते ही 6 पंक्तियां अपना स्थान, मैंने कहा 3 छंद ही पढ़ूंगा, आखिरी चंद पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। अमित भैया, देश का एक सैनिक अंशुमन सिंह अपने देश के जवानों को बचाने हेतु स्वयं को अग्नि में झोंक देता है, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश के लिए समर्पित होकर शहीद हो जाता है। शहादत के बाद उसकी पत्नी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। इस देश की वो विधवा, इस देश की वो नारी एक बात कह रही है जो मेरी कविता की भूमिका है। जितनी नारी शक्ति बैठी है, मेरी माता जी आदरणीय व्याख्या जी की उपस्थिति है, मैं उनको समर्पित करता हूं। इस देश की नारी की खुददारी, उनकी विवशता और खुददारी दोनों को इस कविता के माध्यम से रखने की कोशिश करता हूं। इस देश की विधवा क्या कह रही है जिसका पति शहीद हुआ है। हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश है सर्वोपरि, तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता। ये गौरव है एक पत्नी का थोड़े से टूट नहीं सकता। ये मंगलसूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या असहाय नहीं। और 2 पंक्तियों में एक विधवा, एक नारी, देश की नारी के नाम पढ़ता हूं, उस खुददारी के नाम पढ़ता हूं, और बात पहुंचे तो बताना मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। ये मंगल सूत्र में तोड़ रही, तुम शीश झुका के मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना पर पीठ दिखाकर मत आना। तुम मर जाना तो मर जाना पर पीठ दिखाकर मत आना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कि गंगा यमुना की धार मध्य